हमने अप्रैल मंथ की एंट्रीज को डाला था टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उसको चेक कर सकते हो। आज की क्लास में हम मई की एंट्रीज को स्टार्ट करेंगे। हमारी यहाँ पे मई मंथ 2025 की एंट्री है। इन सारी एंट्रीज को क्या करेंगे, हम देख के चलेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट एंट्री है जैसे कि 1/5/2025 की, जिसमें मिस्टर राघव शर्मा पेड 4000 इन कैश टू पिक्सल प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि यहाँ पे क्या किया है, राघव शर्मा ने 4,000 रुपये पे किए हैं इसको, पिक्सल प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। इनको क्यों पे कर रहे हैं हम, पिक्सल प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हमने क्यों पे किया है, क्योंकि इनसे हमने अप्रैल मंथ में स्टेशनरी परचेज की थी, जो क्रेडिट करी थी ऑन क्रेडिट 4,000, क्योंकि हमने उधार माल खरीदा था। तो उसका पेमेंट कर रहे हैं हम 4,000। वो किस मंथ में कर रहे हैं, हम मई के मंथ में कर रहे हैं। तो इस एंट्रीज को कैसे डाल के चलेंगे, और ये एंट्री हमारी किस तरीके से बनेगी, ये एंट्री बनेगी हमारी पिक्सल डेबिट रहेगा यहाँ पे हमारा, क्योंकि ये क्या है, पाने वाला हो गया। और कैश क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे क्रेडिट रहेगा, क्योंकि कैश क्या हो गया, हमारा पेमेंट हो रहा है, क्रेडिट हो गया, हम कैश दे रहे हैं। तो ये एंट्रीज पीडीएफ में पड़ी हुई हैं, मैं आपको नीचे शो करा देता हूँ। उसके अलावा आप लोग अपने से खुद ये एंट्रीज बना के देखना। मैं इन एंट्रीज को डायरेक्ट टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर डालूंगा, मैं भी सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि हमारी सबसे फर्स्ट एंट्री थी 1/5/2025 की, मैंने बताया था कि पिक्सल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू कैश, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे इसको हमने पेमेंट किया कितने पैसे, 4,000 रुपीज़। कैश क्रेडिट था क्योंकि कैश दे रहे थे, हम पेमेंट कर रहे थे। पिक्सल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारी डेबिट थी, उसको हमने क्या किया था, पेमेंट किया था। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से एंट्री बनेगी। मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप सारे के सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस एंट्रीज को हम टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर डाल के देखते हैं। यहाँ से मैंने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी कंपनी बनी हुई थी CPSS एक्सरसाइज बन करके 1 अप्रैल 2025 इसमें डेट पड़ी हुई थी। करेंट पीरियड हमारा इसमें चल रहा है कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक जाएगा। अगर आप लोग इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो आप जाके प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हो, उसमें मैंने पूरी कंपनी के बारे में बताया है कि कंपनी को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। अब हम चलते हैं इस कंपनीज के अंदर कि हम इसमें वाउचर्स कैसे डालेंगे। जैसे कि हमारी फर्स्ट एंट्री थी इसमें कि हम वाउचर में क्या कर रहे थे, पेमेंट कर रहे थे 4,000 पिक्सल प्राइवेट लिमिटेड को। तो इसमें हमने क्या किया, पेमेंट वाउचर मेरा यहाँ पे ओपन हो रखा है, आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ से हमारा पेमेंट वाउचर ओपन है। अगर ये वाउचर ओपन नहीं है तो आप कीबोर्ड का F5 प्रेस करोगे और पेमेंट वाउचर को ओपन कर लोगे। हम किसके थ्रू पेमेंट कर रहे थे, कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे थे। यहाँ से हम कैश को उठाएंगे। किसको किया था हमने, पिक्सल प्राइवेट लिमिटेड को किया था। यहाँ पे मेरा लेजर पहले से बना हुआ है, क्योंकि हमने अप्रैल मंथ में से स्टेशनरी परचेज की थी, इसलिए पिक्सल प्राइवेट लिमिटेड पहले से क्रिएट हो रखा है। पिक्सल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे कितने पैसे दिए थे इसको, 4,000 पेमेंट किया था। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर। अब देखो ये जो हमारी एंट्रीज है वो किस मंथ की एंट्रीज है, मई मंथ की एंट्रीज है। लेकिन हमारे यहाँ पे टाइम पीरियड क्या चल रहा है, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, 1 अप्रैल 2025 चल रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड का F2 प्रेस करेंगे, कीबोर्ड का F2 प्रेस करेंगे और यहाँ से 1/5/2025 रखेंगे। ठीक है, हम एक ही बार डेट चेंज करेंगे, बार बार डेट चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, ये हमारा एजुकेशन मोड है, इसमें पर डे की डेट चेंज नहीं होती है। इसमें सिर्फ 3 तारीख तक डेट चेंज होती है, उससे ज़्यादा डेट चेंज नहीं होती। तो हम सिर्फ फर्स्ट डेट को ही सारी की सारी एंट्रीज डाल के चलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे टाइम हमारा चेंज हो गया, 1 मई 2025 आपको सो रहा होगा, इसको मैं यहाँ से एक्सेप्ट करूँगा। इसमें हमारी अगली एंट्री है 5/5/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 3,000 बाई चेक टूवर्ड्स ऑफिस रेंट 4 अप्रैल 2025। यानी कि क्या किया है, यहाँ पे मिस्टर शर्मा ने 3,000 रुपये ऑफिस रेंट के पे किए हैं। किसके थ्रू, चेक के थ्रू। तो जहाँ पे चेक आएगा तो चेक की जगह पे क्या आएगा, हमारी बैंक का नाम आएगा। तो हमने जो अपना बैंक अकाउंट ओपन किया था अप्रैल मंथ में, वो ICICI बैंक के अंदर ओपन किया था। तो यहाँ पे चेक की जगह पे क्या जाएगा, ICICI बैंक जाएगा। अब यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ऑफिस रेंट का पेमेंट कर रहे हैं हम। तो ये हमारे क्या हो रहा है, एक तरीके से खर्चा हो रहा है। ठीक है, ऑफिस रेंट का लेजर बनेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने ऑफिस रेंट का लेजर पहले से नहीं बना रखा। मैं आपको अभी शो भी करा दूंगा एंट्रीज में। तो चलो इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने टेली प्राइम के अंदर आ गया। पेमेंट वाउचर की मैंने पिछली एंट्री डाली थी, इसलिए पेमेंट वाउचर मेरा पहले से ओपन हो रखा है, मुझे दोबारा से F5 प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर हमारा वाउचर पहले से ओपन होगा तो हमें उस वाउचर को फिर से ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि मेरा यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन हो रखा है। अब हम जो ऑफिस रेंट पे कर रहे थे वो किसके थ्रू कर रहे थे, चेक के थ्रू, तो आईसीआईसी बैंक आ गया। और उसके बाद हम किसको पेमेंट कर रहे थे, ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट दे रहे थे हम यहाँ पे, तो ऑफिस रेंट आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने ऑफिस रेंट का लेजर नहीं बना रखा है, इसलिए मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे ऑफिस रेंट का लेजर क्रिएट करके चलूँगा। तो मैं सिंपल सा यहाँ से कीबोर्ड का ऑल्ट सी प्रेस करूँगा और यहाँ से ऑफिस रेंट का लेजर क्रिएट करूँगा। इसके अंदर जाएगा ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। तो इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, इसको इस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। कितने पैसे पे कर रहे थे हम, 3000। तो एंटर किया, ऐसे ही रखेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे अब देखो आईसीआईसी बैंक यानी कि चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेक से रिलेटेड आपकी डिटेल्स मांगेगा। आप इसको फिल कर सकते हो या फिर इसको खाली छोड़ सकते हो। मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ, फिल नहीं कर रहा, और इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। हमारी अगली एंट्री 6/5/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा इश्यूड अ चेक ऑफ 12,500 टू एलाइट स्टेशनर्स, यानी कि एलाइट स्टेशनर्स को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 12,500 रुपये पे कर रहे हैं, किसके थ्रू, चेक के थ्रू। इनसे भी हमने क्या किया था, स्टेशनरी परचेज़ की थी 12,500 की, उसका पैसा हम यहाँ पे उनको पे कर रहे हैं। तो ये एंट्री भी हमारी किस तरीके से बनेगी, एलाइट स्टेशनर्स अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसी बैंक, क्योंकि हमने पेमेंट किया है, आईसीआईसी बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको हम टेलीग्राम के अंदर डाल के देखते हैं किस तरीके से पड़ेगी। तो हम टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए। पेमेंट वाउचर मेरा पहले से ओपन हो रखा है, आईसीआईसी बैंक को उठाएंगे क्योंकि हम चेक के थ्रू पैसे कर रहे थे। किसको दे रहे थे हम पैसे, एलाइट स्टेशनर्स को। कितने पैसे पे किए थे, 12,500। एंटर करेंगे, ऑन अकाउंट एंटर, एंटर और एंटर, और इसको यहाँ से हम एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 7/5/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा रिसीव एंड पेड हिज मोबाइल फ़ोन बिल अमाउंटिंग टू 1250 इन कैश। यानी कि क्या किया यहाँ पे मिस्टर शर्मा ने रिसीव, यहाँ पे रिसीव नहीं आएगा, इसको आप कट कर देना, यहाँ पे पेड आएगा। यहाँ पे क्या किया है, पैसे पे किए हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन बिल अमाउंटिंग, यानी कि मोबाइल फ़ोन का बिल यहाँ पे उन्होंने पे किया है। तो इस जगह पे आप लेजर बना सकते हो मोबाइल फ़ोन एक्सपेंसेस करके, या मोबाइल फ़ोन बिल करके आप लेजर बना सकते हो। इसके अंदर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से बनता है। यहाँ पे हम याद रखेंगे कि कैश के थ्रू हमने पेमेंट किया है। तो हम टैली के अंदर आ गए, हमारा पेमेंट वाउचर पहले से ओपन हो रखा है, कैश के थ्रू हम पेमेंट कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे हमारा मोबाइल फ़ोन सिक्योरिटी डिपॉजिट जो की थी वो वाला लेजर बना हुआ है, मोबाइल फ़ोन एक्सपेंसेस का लेजर नहीं बना हुआ। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा कीबोर्ड का ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे लेजर बनाएंगे मोबाइल फ़ोन एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके अंदर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, और इसको यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। मोबाइल फ़ोन एक्सपेंसेस का लेजर बन गया। 1250 रुपये हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे पे कर रहे थे, और इसको यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। इसमें हमारी अगली एंट्री 10/5/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड सैलरीज थ्रू चेक, यानी कि किसके थ्रू पे कर रहे हैं, वो चेक के थ्रू पे कर रहे हैं 4 अप्रैल 2025 की, यानी कि जो अप्रैल में उन्होंने एम्प्लॉयज़ हायर किए थे उनको वो पैसे पे कर रहे हैं। 25 डेज़, यानी कि कितने दिन के पैसे पे कर रहे हैं, 25 डेज़ के पैसे पे कर रहे हैं। निखिल मेहरा की जो सैलरी थी वो 7,500 रुपये थी, और कविता सिंह की जो सैलरी थी वो 5,000 रुपये थी। तो जब हम इनकी सैलरी में से पैसा निकालेंगे 25 डेज़ का, तो हम क्या करेंगे, 30 डेज़ का इसमें डिवाइड करके चलेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से डिवाइड होगा। मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पे जो निखिल मेहरा की सैलरी है उसको डालूँगा, इसमें डिवाइड करूँगा 30 डेज़ का। तो यहाँ पे हमारी पर डे की सैलरी निकल के आ गई, 250 रुपये पर मंथ। अब इसको मैं क्या करूँगा, इंटू करूँगा 25 डेज़ से, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पैसे आ गए, 6,250 रुपये। तो हम इनको यहाँ पे लिख लेंगे जिससे कि हमें याद रहे। हमने लिख लिया यहाँ पे 6,250, ठीक है। उसके बाद हमें किसके पैसे निकालने हैं, कविता सिंह के, जिनकी सैलरी है 5,000, डिवाइड करेंगे 30 से, एंटर करेंगे। तो पर डे की सैलरी जो निकल के आई है वो कुछ ये निकल के आई है 166.66, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम इंटू करेंगे, कितने से करेंगे, इंटू 25 डेज से, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जो सैलरी निकल के आई 4166 निकल के आई, तो हम अराउंड 4166 मान लेंगे, यानी कि 4,000
₹4166 मान लेंगे, ठीक है? 4166। तो इसमें क्या हुआ, कविता सिंह की सैलरी निकल के आ गई। अब क्या करेंगे, हम इसमें इन दोनों की सैलरी को प्लस करेंगे, ठीक है? तो इसमें 4166। अब ये मैंने प्लस क्यों किया है, ये मैं आपको बताऊँगा। दोनों की सैलरी को अलग-अलग क्यों नहीं मैंने दिया, वो मैं आपको आगे बता के चलूँगा, ठीक है? तो हम इसको भी, टोटल अमाउंट को भी यहाँ पे लिख लेंगे, 10,416। इसको यहाँ से क्लोज़ करते हैं। उसके बाद अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। यहाँ से हम टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए। पैसा जो हम पे कर रहे थे सैलरी का, वो किसके थ्रू कर रहे थे, चेक के थ्रू। तो यहाँ आईसीआईसी बैंक आ गया। सैलरी का लेजर करेंगे, तो यहाँ पे सैलरी का वाउचर आएगा ही नहीं, लेजर ही क्रिएट नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट सी से सैलरी का लेजर क्रिएट करेंगे। सैलरी हमारा खर्चा होता है, तो इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ नहीं आ रही है, कॉस्ट सेंटर्स, ठीक है? कॉस्ट सेंटर्स हम किस लिए बनाते हैं कि जैसे कि मान लो आपकी फर्म में 15 से 20 लोग काम कर रहे हैं और आप उन सबकी सैलरीज को पे करोगे, सैलरी दोगे उनको, तो क्या करोगे, सबके नाम अलग अलग उठा के चलोगे। तो आप ऐसा तो नहीं करोगे, सबकी एंट्रीज अलग अलग डालेंगे। तो हम उसको क्या करते हैं, टेलीप्रेम के अंदर सॉर्ट कर देते हैं। इसमें एक ऑप्शन होता है कॉस्ट सेंटर्स का, वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बाउचर डालते हैं, लेकिन उस बाउचर के अंदर हम हर पर्सन को एक एक करके उठा लेते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर्स ऑन करने के लिए सिंपल सा कीबोर्ड का F11 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा इनेबल कॉस्ट सेंटर्स। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इसको मैंने यहाँ से यस किया और इसको कंट्रोल ए से मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे देखो हमारा कॉस्ट सेंटर्स आ गया है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब इसमें कॉस्ट सेंटर्स यस करूँगा, क्योंकि सैलरीज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पर्सन को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉस्ट सेंटर्स को यस कर लिया। अगर किसी भी तरीके से आपके कॉस्ट सेंटर्स उसके बावजूद भी नहीं आ रहे हैं F11 प्रेस करने के बाद, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे F12 को प्रेस करोगे और इसके अंदर देखोगे आप कि आपका ये अप्लाई कॉस्ट सेंटर्स लेजर यस हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये नो होगा तो वहाँ पे शो नहीं होगा, अगर ये यहाँ पे यस होगा तभी वहाँ पे शो होगा, ठीक है? तो इसको हम यहाँ से यस करके रखेंगे। कंट्रोल ए से क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इसके सैलरी के लेजर को हम एक्सेप्ट करते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ सैलरी लेके चलेंगे। कितने पैसे जमा किए थे हमने, 10,416, ठीक है? जो ये हमारा अमाउंट था 10,416, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब देखो यहाँ पे ये कॉस्ट सेंटर्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट सेंटर्स नहीं है। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करके चलेंगे और उससे पहले हम कॉस्ट कैटेगरीज क्रिएट करेंगे। यहाँ से स्किप करेंगे इसको भी, क्रिएट के अंदर आएंगे, तो मोर ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से कॉस्ट कैटेगरीज को क्रिएट करके चलेंगे। यहाँ से सी प्रेस करेंगे, हमारे पास सैलरी थी, कैटेगरीज, इसको यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। हमारे पास एक ही कैटेगरीज है सैलरी की, आगे अभी कोई कैटेगरीज आएगी तो उसको उठा के चलेंगे और इसको यहाँ से स्किप। उसके बाद हमें कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करने हैं, कैटेगरीज सेलेक्ट करेंगे, सैलरी। तो हमारे पास सबसे पहले कौन था, निखिल मेहरा, तो उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद दूसरा पर्सन कौन है हमारे पास, कविता सिंह। कविता सिंह का नाम लिखो और इसको यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। अब इसको स्किप करते हैं, दोनों पर्सन के नाम डाल दिए, स्किप करेंगे और यहाँ पे वाउचर्स के अंदर आएंगे। फिर से डाल के देखते हैं, आईसीआईसी बैंक, सैलरी, यहाँ पे कितने पैसे थे, 10,416। तो यहाँ से एंटर करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, सैलरी, उसके बाद यहाँ पे कौन था, निखिल मेहरा। कितने पैसे थे निखिल मेहरा के, अब देखो मैंने अलग अलग पैसे क्यों लिखे थे इनके और फिर बाद में ऐड क्यों किए थे, क्योंकि देखो जो ऐड किए हुए पैसे थे वो हमने वाउचर्स के अंदर डाले थे और जो ये यहाँ पे अलग अलग पैसे हैं इसको हम किसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे निखिल मेहरा के, कितने हैं, 6,250। उसके बाद यहाँ कविता सिंह के पैसे आएंगे 4,116, ठीक है? तो इसीलिए मैंने क्या किया था, अलग अलग पैसे डाल के चला था इनके। निखिल मेहरा के कितने हैं, 6,250। कविता सिंह 4,166 ऑटोमेटिक उठा लिए, टोटल होके आ गए 10,416। अगर देखो मैं यहाँ पे अमाउंट गलत डालूंगा तो क्या करेगा, नीचे वो और मांगेगा एंट्री, क्योंकि अभी अमाउंट जो है वो इक्वल नहीं हुआ है। तो इसलिए हम टोटल करके चल रहे थे उन पैसों का। तो यहाँ से इस एंट्रीज को एक्सेप्ट करेंगे।
10/5/2025 की हमारी एंट्री हो गई सैलरी वाली। 12/5/2025 की एंट्री को देखेंगे अब। इसमें मिस्टर शर्मा पेड 1200 इन कैश टूवर्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, यानी कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रहे हैं। देखो चार्जेस जो होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये भी हमारे किसके अंदर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। किसके थ्रू कर रहे हैं, कैश के थ्रू। पेमेंट हो रहा है 1200 रुपये का, तो एंट्रीज किसके अंदर जाएगी, पेमेंट वाउचर के अंदर जाएगी। और सिंपल सी एंट्री क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस एंट्रीज को सॉफ्टवेयर में डाल के देखते हैं। हम यहाँ सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए हैं, कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे थे, यहाँ से कैश को सेलेक्ट कर लिया। अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का लेजर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट सी से इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का लेजर क्रिएट करेंगे। चार्ज, एंटर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर्स को नो करके रखेंगे, ठीक है, और इसको लेजर को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। कितने पैसे पे किए थे यहाँ पे, 1200। इसको एंटर करेंगे, और एंट्रीज को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 14/5/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा रिसीव्ड अ फर्दर एडवांस ऑफ 25,000 फ्रॉम क्रिस्टल कंसल्टेंसी बाई चेक, यानी कि यहाँ पे चेक उन्होंने रिसीव किया 25,000 रुपये का, जो कि क्या है, एडवांस है। क्रिस्टल कंसल्टेंसी ये वही है जिससे हमने अप्रैल में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ठीक है, जो कि टोटल 70,000 का था। तो मैं अपनी टेलीग्राम के अंदर आ गया, और यहाँ पे जो मेरा बाउचर ओपन हो रखा है वो पेमेंट का बाउचर ओपन हो रखा है, लेकिन हम उस एंट्रीज के अंदर क्या कर रहे थे, हमें एडवांस रिसीव हो रहा है। तो हम एंट्रीज को रिसिप्ट बाउचर के अंदर डालें। सिंपल सा मैं कीबोर्ड का F6 प्रेस करूंगा, और यहाँ पे हमारा रिसिप्ट बाउचर ओपन हो जाएगा। चेक के थ्रू हमारे पास पैसा आ रहा था, ICICI बैंक। इससे आ रहा था, एडवांस आ रहा था, हमने पहले से बना रखा था, एडवांस फ्रॉम क्रिस्टल कंसल्टेंसी। इसको उठाएंगे, पैसे कितने थे, 25,000, ठीक है। तो यहाँ से इस एंट्रीज को एक्सेप्ट करेंगे, चेक की डिटेल दे दोगे अगर डिटेल होगी तो, वरना ब्लैंक छोड़ दो। इसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर हमारी अगली एंट्री है 15/5/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा रिइंबर्स्ड कॉन्वेंस बिल्स अमाउंटिंग 650 इन कैश टू कविता सिंह, यानी कि कन्वीनियंस बिल दिया गया है यहाँ पे, तो इसको हम बना के चलेंगे, कन्वीनियंस एक्सपेंसेस करके लेजर बनाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, ये भी हमारा खर्चा हो रहा है। कितने रुपए का, 650 का कैश में हो रहा है, ठीक है, पेमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो इस एंट्रीज को हम टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर डाल के देखते हैं। मैं टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया, तो यहाँ पे क्या है, हमारा रिसिप्ट का वाउचर खुला हुआ है, क्योंकि इससे पिछली एंट्री जो डाली थी वो रिसिप्ट वाउचर की डाली थी। अब यहाँ पे हम F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे। कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास कन्वीनियंस बिल पे कर रहे थे, तो उसका लेजर बना के चलेंगे, ठीक है। सिंपल सा ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, और यहाँ पे कन्वीनियंस एक्सपेंसेस डाल के चलेंगे, जो कि किसके अंदर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे मैंने कन्वीनियंस एक्सपेंसेस डाल लिया है, और इसको किसके अंदर रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, और यहाँ से एंटर करेंगे। कितने पैसे थे, 650, ठीक है। और इस एंट्रीज को यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 18/5/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 150 इन कैश टूवर्ड मिसलिनियस ऑफिस एक्सपेंसेस, यानी कि यहाँ पे भी हमारा खर्चा हो रहा है, पैसे पे कर रहे हैं 150 रुपये इन कैश में, मिसलिनियस खर्चा दे रहे हैं। तो इसका भी हम लेजर बना के चलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसा कि हमने ऊपर वाली एंट्री को डाला था उसी तरीके से इसको भी डालेंगे। बस इसमें क्या होगा, एक लेजर क्रिएट होगा मिसलिनियस एक्सपेंसेस का, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। हम टैली के अंदर आ गए, यहाँ पे हम कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट वाउचर मेरा ओपन हो रखा है, लेजर मैंने बना नहीं रखा, मैं ऑल्ट सी से लेजर क्रिएट करूँगा। यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट करूँगा, एक्सपेंसेस लास्ट में रख देते हैं जिससे कि हमें याद रहे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाएगा, और इसको यहाँ से एंटर कर देंगे। कितने पैसे थे, 150, यहाँ पे पैसे हमने डाले, उसके बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 20/5/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा रिसीव 15,000 एज कंसल्टेंसी रेवेन्यू इन कैश फ्रॉम टेक्नोवा सॉल्यूशन, यानी कि टेक्नोवा सॉल्यूशन से क्या हुआ है, उनको पैसे आए हैं 15,000 रुपये। ये कंसल्टेंसी रेवेन्यू है, कंसल्टेंसी रेवेन्यू का हमारा लेजर जाता है डायरेक्ट इनकम में, क्योंकि यहाँ हमें डायरेक्ट इनकम हुई है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं हुआ। मैं जैसा कि यहाँ पे टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया, यहाँ पे मेरा पेमेंट वाउचर ओपन हो रखा है, मैं रिसिप्ट वाउचर ओपन करूँगा। कैश के थ्रू पैसा आया था। अब यहाँ पे जो लेजर है वो हमारा कंसल्टेंसी रेवेन्यू का लेजर बनेगा, तो यहाँ से ऑल्ट सी प्रेस करूँगा, यहाँ से कंसल्टिंग रेवेन्यू का लेजर बनाऊँगा, और इसको डायरेक्ट इनकम के अंदर रखूँगा, ठीक है। यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ से एंटर, और इसको एक्सेप्ट करेंगे। पेमेंट कितना आ रहा था हमारे पास, 15,000, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से 15,000 पैसे डाले, और इसको
एक्सेप्ट करेंगे। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम 25/5/2025 की एंट्री को डाल के चलेंगे, जिसमें मिस्टर शर्मा रेज्ड एन इनवॉइस ऑफ 70,000 ऑफ क्रिस्टल कंसल्टेंसी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सर्विस। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया है, हमारी सर्विस जो थी वो कंप्लीट हो गई है, तो उनको क्या किया है, एक इनवॉइस जनरेट किया गया है 70,000 का, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनसे 70,000 पे हुआ था, ठीक है। और उसी टाइम पे क्या हो रहा है, हमें पैसा भी मिल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है ये क्रिस्टल कंसल्टेंसी पेड द बैलेंस 20,000 इन कैश आफ्टर डिडक्टिंग द एडवांस। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, 20,000 हमारे पास आ गए हैं और उसके बाद हमने क्या किया, इनवॉइस जनरेट कर दिया उसको। तो यहाँ पे हमारी दो एंट्री बढ़ेंगी। एक तो हम जो एडवांस ले रहे थे उस पैसे को हमें यहाँ नील करना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा पैसा हमारे पास आ गया है। हमने एडवांस में 70,000 वहाँ डाल रखे थे, तो इसलिए क्या करेंगे, 20,000 को हम कैश के अंदर डालेंगे। रिसीव हुआ है कैश, तो ये हमारा रिसिप्ट के अंदर जाएगा क्रिस्टल कंसल्टेंसी से, जैसा कि हम पहले डाल के चल रहे थे। उसके बाद हम एक एंट्री डालेंगे, वो किसके अंदर जाएगी, तुम्हारी जर्नल के अंदर जाएगी। तो हम दोनों एंट्रीज को डाल के देखते हैं किस तरीके से पढ़ेंगे। टेलीग्राम के अंदर आ गया, मेरा रिसिप्ट वाउचर ओपन हो रखा है। कैश लेके चलेंगे, ठीक है। एडवांस आया हमारे पास फ्रॉम क्रिस्टल कंसल्टेंसी से, कितने पैसे, 20,000। 20,000 बचे थे, वो पैसे हमने इनसे यहाँ ले लिए। तो ये हमारी पहली एंट्री कंप्लीट हो गई, जो 20,000 रुपये आ रहे थे। दूसरी एंट्री हम डालेंगे जनरल के अंदर, जहाँ पे एडवांस फ्रॉम क्रिस्टल कंसल्टेंसी से क्या किया गया है, निल किया गया है उसको, पैसे को, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो पूरे पैसे यहाँ पे हमारे आ गए। तो जो हमने एडवांस में उनके पैसे दिखा रखे थे 70,000, उसको अब हमें क्या करना पड़ेगा, निल करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम जनरल में एंट्री लेके चलेंगे। जो इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा, जो एडवांस हमारा दिखा रहा है यहाँ पे, उसको हम निल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एडवांस फ्रॉम क्रिस्टल कंसल्टेंसी 70,000 आए हैं यहाँ पे पैसे। टू में लेके चलेंगे, यहाँ पे कंसल्टिंग रिवेन्यू को लेके चलेंगे। कंसल्टिंग रिवेन्यू यहाँ से 70,000 इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जनरल वाली एंट्रीज भी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे हमारी 25/5/2025 की एंट्री कंप्लीट हो गई है। फाइनल एंट्री हमारी 28/5/2025 की बची है, जिसमें मिस्टर शर्मा विदड्रॉ 6,000 कैश फॉर पर्सनल यूज़। यानी कि ये क्या है, हमारी ड्राइंग वाली एंट्री है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 6,000, इसके अंदर जाएगी, ये हमारी पेमेंट के अंदर जाएगी, ठीक है। तो इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं। हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर आगे, यहाँ पे क्या था, जनरल वाउचर की हमने लास्ट एंट्री डाली थी, इसलिए जनरल वाउचर ओपन हो रखा है। हम F5 से पेमेंट वाउचर पे जाएंगे, कैश लिखेंगे यहाँ पे, और ड्राइंग ड्राइंग किया हमने यहाँ, पर्सनल यूज़ के लिए निकाले थे, कितने पैसे, 6,000, ठीक है। और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारी सारी की सारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। जितनी भी एंट्री थी वो सब हमने यहाँ कंप्लीट कर ली हैं टेलीग्राम के अंदर। अब हम अपने डे बुक देखेंगे, हमारी डे बुक किस तरीके से आ रही है। तो हम चलते हैं अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ से हम बाउचर से बाहर निकलेंगे, स्किप करेंगे, डे बुक में आएंगे, और यहाँ से हम ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड का, और ये हमारी एंट्रीज अनग्रुप हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो हमारी पेमेंट में कितनी एंट्रीज गई हैं, रिसिप्ट में कितनी और जनरल में कितनी है। मई मंथ की टोटल एंट्रीज हमारे पास कितनी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से शो कर सकते हो। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने ट्रायल बैलेंस को देखेंगे, जो कि हम अपने जो पीडीएफ है उसके ट्रायल बैलेंस से मैच करेंगे कि उससे हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हुआ है या नहीं हुआ है। सिंपल सा हम यहाँ पे स्किप करते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे नीचे आएंगे। यहाँ ट्रायल बैलेंस पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जब एंटर करेंगे, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर एंटर करेंगे, और यहाँ से ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे, तो यहाँ से सारा का सारा तुम्हारा ये डाटा ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने ट्रायल बैलेंस में, जो कि हम पीडीएफ में देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा 3,85,000 आ रहा है, लेकिन हमारा क्या था, टैली के अंदर गलत आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, 3,89,000, यानी कि यहाँ पे हमारा पैसा गलत है। कहीं ना कहीं कोई एंट्री हमने गलत डाली है, या फिर कोई ना कोई एक्स्ट्रा एंट्री डाल दिया, तो उस चीज़ को अब यहाँ पे चेक करेंगे। तो हम चेक कैसे करते हैं, इस सारी चीज़ को हम इसके अंदर देख के चलेंगे। तो उनसे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास पैसे आए हैं 25,000 बाई चेक के थ्रू, ठीक है, एडवांस में। तो ये भी एंट्री हमारी उसी तरीके से जाएगी जैसे हमने अप्रैल में एंट्री डाली थी 25,000 की एडवांस फ्रॉम कस्टमर से, उसी तरीके से ये भी जाएगी। ये एंट्री किस वाउचर के अंदर जाएगी, रिसिप्ट वाउचर के अंदर। तो इस एंट्रीज को हम डाल के देखते हैं। तो मैं सबसे पहले देखूँ अपने पीडीएफ के अंदर, जहाँ पे मेरा कैपिटल अकाउंट में 14,000 रुपये ड्राइंग हुए हैं और 3 लाख रुपये क्रेडिट हुए हैं, ठीक है। यानी कि डेबिट में 14,000 है, क्रेडिट में 3 लाख है। तो इस चीज़ को हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के ट्रायल बैलेंस से चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारे 14,000 ड्राइंग हुए हैं, ठीक है, क्रेडिट 3 लाख
यानी कि कैपिटल थे, ये हमारा ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ के अंदर यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स आ रहा है, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स में यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स में 4,000 रुपये जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, सन्ड्री क्रेडिटर्स में 4,000 रुपये गए हैं। तो इस चीज़ को हम चेक करके देखेंगे कि इसमें कौन-सा पैसा जा रहा है 4,000, इसको हम सही करके देखेंगे, ठीक है। तो हम सन्ड्री क्रेडिटर्स पे एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखोगे पिक्सेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पैसे गलत दिखा रहा है ये। यहाँ पे हमारी पिक्सेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की एंट्री एक्सेप्ट नहीं हुई थी। तो हम इस एंट्रीज़ को क्या करेंगे, दोबारा से डाल के चलेंगे, ठीक है। वाउचर के अंदर जाएँगे, यानी कि जो सबसे पहली हमारी एंट्रीज़ थी, कैश अकाउंट डेबिट टू पिक्सेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 4,000, इसको एंटर करेंगे और यहाँ से इसको एंटर कर देंगे और ये एंट्रीज़ हमारी एक्सेप्ट हो गई। फिर से हम ट्रायल बैलेंस में जाएँगे स्किप करके, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, एंटर ट्रायल बैलेंस, ऑल्ट F1, यहाँ से देखेंगे, देखो पैसा निल हो गया। अब हमारा जो पैसा था वो यहाँ पे बिल्कुल सही आ गया टोटल के अंदर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 3,85,000, वैसा ही यहाँ पे हमारा 3,85,000 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे और यहाँ पे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम ऐसे अनग्रुप करेंगे ऑल्ट F1 से और यहाँ से हम सारी की सारी चीज़ें चेक करके देखेंगे। पीडीएफ पे चलते हैं, पीडीएफ में हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 85,000 और डायरेक्ट इनकम में भी हमारा 85,000 आ रहा है, ठीक है। इधर भी ग्रॉस प्रॉफिट 85,000 है। तो इस चीज़ को देख के चलेंगे, टोटल में भी 85,000 है। पहले हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पे देखो ग्रॉस प्रॉफिट 85,000, डायरेक्ट इनकम 85,000, ग्रॉस प्रॉफिट 85,000, टोटल में भी हमारा 85,000 है, यानी कि यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद हम इस चीज़ को देख के चलेंगे कि ये हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या हुआ है, 34,016 रुपीज़ है और नेट प्रॉफिट कितना है 50,984 का। तो इन दोनों अमाउंट्स को हम चेक करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 34,016 रुपये आ रहे हैं, यहीं 50,984, यानी कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी बिल्कुल सही है, ठीक है। 34,016 और 50,984, स्किप करते हैं यहाँ से। उसके बाद चलेंगे अपनी बैलेंस शीट पे, एंटर करेंगे। इसको भी हम ऑल्ट F1 से अनग्रुप कर लेंगे और यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास डेबिट साइड में लायबिलिटीज़ में कैपिटल के अंदर 2,84,000 रुपये आ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस आ रहा है 50,984, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देख के चलते हैं अपने पीडीएफ के अंदर। तो ये रहा हमारा कैपिटल अकाउंट जिसमें 2,84,000 रुपये आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस 50,984, यानी कि ये हमारा ठीक है एक तरीके से। उसके बाद देखते हैं टेलीग्राम के अंदर, यहाँ पे क्या हमारे 78,500 और यहाँ पे 2,85,484, इसको भी हम चेक करते हैं। 78,500, 2,58,484 और यहाँ पे कितने 3,36,984, ये हमारा बिल्कुल सही है। तो आज